अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वसीम शहजाद। नाजरीन, एक ज़माना था हमारे आबा व अजदाद हमें कहा करते थे कि ये पाकिस्तान जो है वो बहुत ही अजीम मुल्क है मौसमों के हवाले से। यहाँ के मौसम जो है वो सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ा का कॉन्सेप्ट था। ये वो वाहिद मुल्क कह लें या ख़ित्ता कह लें कि जहाँ पर चार मौसम जो है वो दस्तयाब थे और चारों मौसम के जो दौरानिए थे वो इससे कहीं ज़्यादा थे जो इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन जब हमने होश संभाला और हमने देखा, हमने अपनी जवानी को जैसे ही हम पहुँचे तो ये चार मौसम जो है वो कम होते होते दो मौसमों में रह गए हैं और जो बाकी दो मौसम हैं उनका ड्यूरेशन बहुत ही कम हो गया। हम सर्दी से डायरेक्ट गर्मी में आ गए और गर्मी से डायरेक्ट सर्दी में आ गए। वो बहार और ख़ज़ा का जो कॉन्सेप्ट था, जिस पर गज़लें लिखी गई थी, जिस पे शायरी की जाती थी, जिसमें जो है वो तसव्वुर लाए जाते थे, जिसमें क्रिएशंस होती थी, बाहर की जो कोपलें फूटती थी तो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आती थी। ख़ज़ा का एक अपना जो एक मौसम था वो हमारे मुल्क में इस टाइम कम होता जा रहा है। हम वो नस्ल हैं जिसने सैलाबों की वजह से वो तबाही देखी जो शायद हमारे आबा व अजदाद ने उस लेवल की नहीं देखी होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम रिसेंटली एक नहीं, दो नहीं, कई सैलाब भुगत चुके हैं। और इसमें अगर मैं आदाद व शुमार आपके साथ शेयर कर सकूं, हम एक ऐसी आबो हवा में सांस ले रहे हैं जो कहने को तो सांस है, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर हीट वेव के अंदर गिरफ्तार दिखाई दे रहे हैं। कुछ डाटा है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये रिसर्च है और इसमें अगर हम बात करें तो आप ये जानकर हैरत में रह जाएंगे कि पाकिस्तान आलमी आलूदगी का मुजरिम नहीं है। पाकिस्तान ने पूरी जो आलमी मार्केट है इसमें आलूदगी नहीं फैलाई, लेकिन मौसमी नाइंसाफ़ी का सबसे बड़ा ये कैदी हो चुका है। और मौसमी तब्दीली वो हकीकत है जिसने पाकिस्तान को दुनिया के नाजुक तरीन ममालिक की फहरिस्त में खड़ा कर लिया। अब पाकिस्तान की आप मानसून की अगर बेरहमी की बात करें तो वो भी आपके सामने है कि क्लाइमेट किस तरीके से चेंज हुआ है। कुछ हकाइक हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पाकिस्तान आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में सिर्फ 1% से भी कम 0.9% हिस्सा डाल रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस ये वो गैसेस हैं जो क्लाइमेट चेंज का बाइस बन रही हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की रिसर्च हमें ये बताती है कि हम मुतासरा ममालिक में 8वें नंबर पर। पाकिस्तान का आलूदगी फैलाने में शेयर 0.9% है, मतलब 1% भी नहीं, लेकिन दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में हम पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा माजी की तरफ चलते हैं। हम 90s से निकलते हैं, हम 1900 निकलते हैं, 1800 की तरफ जाते हैं। तो हम 1800 में देखते हैं जो रिकॉर्ड और जो रिसर्च मैंने की है वो ये कहती है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो गुज़िश्ता 100 सालों के अंदर हमने क्लाइमेट के अंदर जो दर्जा हरारत का इजाफा है, गुज़िश्ता 150-200 सालों के अंदर हमने दर्जा हरारत में इजाफा 1.1 या 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड पाया। लेकिन अभी रिसेंटली अगर मैं 2026 है, मैं 1990 से लेकर 2026 तक के अगर आदाद शुमार आपके पास रखूं तो इन 45 सालों के अंदर हम दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा चुके हैं। यानी दुनिया के मुकाबले में हम 30% ज़्यादा तेज़ी से दर्जा हरारत के बढ़ने का सबब बन रहे हैं। अब यहाँ रुकिए, यहाँ एक बात पर गौर कीजिए कि अगर यही सूरत हाल इस तरह चलती रही तो क्या होगा? हम दोनों साइड से मरेंगे। अगर ये आग इस तरह फैली और दर्जा हरारत इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो या तो हम लोग जल जाएंगे, या तपिश को अगर हम किसी तरीके से कंट्रोल कर भी पाए अपने एयर कंडीशनर सिस्टम लगाने के बाद, तो ये ग्लेशियर जितनी तेजी से पिघलेंगे हम सब सैलाब के नजर हो जाएंगे। यहाँ एक बात याद रखिए, सूरज, चांद, सितारे, तमाम चीजें वही हैं। ये निज़ाम बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज से 200, 300, 400, 500 या हज़ारों साल पहले चल रहा था। लेकिन हमारी मदाखलत ने पूरा सर्किट बिगाड़ के रख दिया है। तवाज़ुन पूरी माहौलियात का इस वक्त डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमने अब ये फैसला करना है कि क्या हमने इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए इस कुदरत का साथ देना है या कुदरत के गज़ब से निपटेंगे। अगर हमने इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए शजरकारी ना की,
किसी भी हवाले से माहौल क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा ना किया, तो अगर कुदरत का हमने साथ ना दिया तो हम देखेंगे कि आने वाले दौर में हम सब कुदरत के गजब का शिकार हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि अगर तो हम कुदरत का साथ दे देते हैं इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, फिर तो हम किसी हद तक अपने बच्चों को वो खुशगवार फिजा दे सकते हैं जो हमारे बाप दादे इंजॉय कर चुके। और अगर हम इसी तवाजुन से बिगड़े हुए माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल ना कर पाए तो आने वाले वक्त में कुदरत का गजब हम सबको ले डूबेगा। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फी अमान।